जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हमें शॉपिंग मॉल का दूसरा चक्कर लगाना पड़ा क्योंकि बच्चों की जो स्कीइंग हमने ऑर्डर की थी वो भी तैयार नहीं थी हुई, तो उन्होंने काफ़ी माजरत की कि अभी हम तैयार नहीं कर सके। जब तैयार हुई तो उन्होंने हमें रिंग किया कि आप आके लेके जा सकते हैं। और ये है मास्क, ये तो मेरी हर जेब से निकलता है आजकल, इतना ज़्यादा पहना जाता है कि कभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि हम बाहर जाएं और मास्क ना हो। एक दिन मैं भूल गई थी तो अब अपने कोट की हर जेब में मैंने ये रखा होता है ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। नहीं सॉरी, कोट की हर जेब में नहीं बल्कि सारे कोट्स की हर जेब में ये रखा होता है। इनका और हमारा तो चोली दामन का साथ हो चुका है। ये पहनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि एहतियात अच्छी चीज़ होती है। एहतियात ना सिर्फ हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है बल्कि दूसरों को भी महफूज रखती है। सुबह मेरे बेटे ध्यान का स्कूल में स्कीइंग डे है, इसलिए हमें आज ही स्कीइंग लेके जानी थी। मेरे हस्बैंड उस शॉप पे चले गए हैं ताकि ज़रा उनके सर पे खड़ा होकर जल्दी से काम करवा लें। सेंटर भी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा और अगर उन्होंने तैयार ना की तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने हस्बैंड को बोला कि वो जाके ले आए, इतनी देर में मैं इधर उधर की दुकानें देखती हूँ। और ये है मेरी फेवरेट बेकरी जिसका नाम बाकिर हानसन है। यहाँ पे काफ़ी मज़े मज़े के केक, स्मूदीज़ और मफ़िन्स होते हैं। ये सिट्रस मफ़िन्स है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसमें मीठे का जायका कम और सिट्रस का ज़्यादा आता है, इसलिए इसको मैं खाती हूँ। और ये है यहाँ की काफ़ी मशहूर चेन बू ह्यूज। यहाँ पे हर किस्म के होम फर्निश, डिकोर और तमाम होम एसेसरीज दस्तियाब होती हैं। यहाँ की चीज़ें देख के दिल एक दफ़ा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं, काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस होते हैं। मैं एक्चुअली जिस चीज़ के लिए इस शॉप में आई हूँ वो मैंने नेट पे देखा था कि एक सीनरी बहुत प्यारी सी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले जाके देख लो, अगर अच्छी लगेगी तो फिर ले लेंगे। आज हस्बैंड भी साथ थे और थोड़ा टाइम भी था। वैसे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि बाहर जाके कोई ऐसी चीज़ देखें। कोई सीनरी हो जाए, कोई पेंटिंग हो जाए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमारे सोफ़े की पिछली दीवार पे लग सके। काफ़ी देर से हम सोच रहे थे कि लेते हैं, लेकिन एक तो टाइम ही नहीं मिलता था, कभी कभार भूल भी जाता था। नेट पे देखी थी तो मैंने सोचा चलो एक दफ़ा विजिट कर लेते हैं। जो चीज़ नेट पे नज़र आती है कभी कभार वो रियल में बिल्कुल वैसी नहीं होती। हम बाहर आए ही हुए थे तो सोचा नज़र मार लेते हैं, अगर पसंद आएगी तो साथ ले जाएंगे। थोड़ी बड़े साइज़ की जो सीनरीज या पेंटिंग्स होती हैं उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो शॉक में आ गई थी उनकी प्राइस देख देख के। ये है वो वाली सीनरी, इसके कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा मुनासिब थी, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो देखते हैं। असल में जितने बड़े साइज़ की हम लगाना चाह रहे थे उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, तो हमें लगा कि ऐसे फजूल खर्ची करने का क्या फ़ायदा। अगर साइज़ नॉर्मल होगा तो प्राइस भी ठीक होगी, अगर हम एक्स्ट्रा बड़ा साइज़ लेंगे तो उसके लिए पे भी काफ़ी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसलिए रहने ही देते हैं। बस एक ही थी जिसका मुझे कलर पसंद आया, बकाया सारे तो ये देखे किस तरह के पिड्डू पिड्डू से हैं। लोगों के भी क्या ही टेस्ट होते हैं, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। अगर ये मुझे कोई मुफ्त में दे तब भी मैं ना लूँ। सीनरी हमने बाय कर ली थी और हस्बैंड स्कीइंग भी लेके आ गए थे। अभी हम जाने लगे हैं वापस। अभी भी शॉप पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेट करवाया था। जब फारिग हुए तो फिर हमने दूसरी शॉप पे जाना था। और यहाँ पे रात के 9 बज रहे हैं। गर्मियों में तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, लेकिन सर्दियों में जितना अंधेरा अभी है इतना ही अंधेरा कह ले 3 बजे से शुरू हो जाता है। और स्नो ने बरस बरस के इतना ज़्यादा बुरा हाल किया हुआ है। ये देखिए कितने कितने बड़े से ढेर हैं जो हर जगह लगे हुए हैं। ये पार्किंग एरिया, तो यहाँ पे ट्रक उठा उठा के साइडों पे लगाते जाते हैं। थोड़ी बहुत ग्रोसरी करने वाली थी। ये शॉप तकरीबन 11 बजे तक खुली होती है, तो यहाँ पे जब हम पहुँचे जो चीज़ें हमें लेनी थी वो ले के फिर हम घर की तरफ जा रहे हैं। आज मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, बाहर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था हो रहा। एक तो इतनी सर्दी में वैसे ही सोच के निकलने का दिल ही नहीं चाहता, लेकिन ज़्यादा सुस्ती मुझे इस वजह से छाती है कि मैं बहुत सुबह उठ जाती हूँ, फिर कभी कभार नींद ही नहीं आती, सोना चाहूँ तब भी नहीं आती। तो सारे ऐसे लगता है जैसे खाली सा हो गया है। मेरी नींद जब अच्छी तरह से पूरी ना हो तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई चीज़ बस गुमी गुमी सी है। यहाँ से सौदा ले लिया लेकिन कुछ चीज़ें मैं भूल गई थी। यकीन करें कि मुझे समझ ही नहीं आई किस तरह मुझसे मिस्टेक हो गई। मैंने फ़िश ली थी, इसके साथ एक चॉकलेट का पैकेट था तो वो मुझे नज़र ही नहीं आया, मैंने बैग में डाला ही नहीं। जब घर पहुँचे तो देखा कि सारी चीज़ें हैं लेकिन ये 2 चीज़ें अंदर नहीं थी। फिर हमें दोबारा से शॉप में जाना पड़ा। मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा सर घुमा घुमा सा है, तो वाकई मुझसे गलती हो गई। ये देखें जब हम वापस गए तो उन्होंने हमारी पेमेंट की एक कॉपी बना के
हमारी चीज़ों के ऊपर लगा दी हुई थी और इन्हें वापस फ्रिज में रख दिया था। और ये देखिए स्नो बरस बरस के आइस बन चुकी है, सड़कों का बुरा हाल हो रहा था। मशीन सारी आइस को क्रश करके साइडों पे फेंकती जा रही है। जब ज़्यादा जमा हो जाए तो उसके पीछे एक ट्रक है, उसमें डालते जाते हैं और इसको दूर दराज के इलाकों में फेंक के आते हैं। बस अभी अल्लाह का नाम लेके जाएंगे घर और करूंगी रेस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। ये है हमारा नेक्स्ट डे और आज तो बड़ा सूरज चमक रहा है। सुबह सुबह सूरज निकला हुआ था, मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। मैं काफ़ी लेट उठी थी तो अभी नाश्ता बनाने लगी थी। सूरज नज़र आया तो मैं खुद से बाहर आ गई कि देखती हूँ किस तरह का लग रहा है, लेकिन वो सारा दरख्तों के पीछे छुपा हुआ था। खैर मौसम इतना अच्छा था कि सर्दी के बावजूद भी मेरा दिल चाह रहा था मैं इधर ही खड़ी रहूं। काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी, साथ में छोटी छोटी सी चिड़ियों की बहुत प्यारी आवाज़ें आ रही थी। चलें जी, तो अभी चलते हैं अंदर और करते हैं नाश्ता स्टार्ट। अभी बाहर से हो के आई हूँ तो एकदम से ना काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगनी शुरू हो गई थी। मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन जब सर्दी लगी तो दिल चाहा कि थोड़ी सी मैं भी पी लूँ, इसलिए मैं अपने लिए भी बना रही हूँ। बनाना तो मैं 2 कप ही चाह रही थी, लेकिन ये मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बन गई है। चलें खैर, मेरा छोटा बेटा बहुत शौक से पी लेता है तो अभी स्कूल से आएगा उसको पिला दूंगी। हमारे घर में चाय इतनी ज़्यादा नहीं पी जाती, ना तो दियान को पसंद है ना मुझे पसंद है। हनान कभी कभार पीता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा शौक होता है। वो भी कोशिश करते हैं कि दिन में एक टाइम पिएं। अगर वो सुबह के टाइम पी लें तो फिर रात को नहीं पीते, लेकिन अक्सर उनका दिल होता है कि जब रात को बच्चे सो जाते हैं, वो थोड़ा सा काम करके फारिग होते हैं तो उनका रेस्ट करने का दिल चाहता है, तब उनका दिल करता है कि वो चाय ज़रूर पिएं। ये तो भी नाश्ते का टाइम है इसलिए मैं कप भर के दे रही हूँ, वरना वो कहते हैं कि आधा कप बनाना और आधा कप चाय बनाना आपको पता है कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। ऊपर से देगची भी गंदी करो, कप भी भरो और इतनी थोड़ी चाय पियो तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। मैं सोचती हूँ कि रहने ही दें भला, आप इतनी क्यों पीते हैं। तो कहते हैं नहीं, थोड़ी हो, बस चाय होनी चाहिए। आज घर के काफ़ी ज़्यादा छोटे मोटे काम जमा हो रहे थे, सोचा पहले कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, लेकिन वो सोच तो दिमाग में अटकी रहती है, टाइम नहीं मिलता या दिल नहीं चाहता, इस वजह से पीछे पीछे पड़े रहते हैं। ये काम तो कोई इतना मुश्किल करने वाला नहीं था। मुझे ब्लैक पेपर पीसनी थी, साथ में सूखा धनिया पीसना था, इसके अलावा थोड़ी सी सफाई करनी थी जो मैंने सोचा हुआ था कि आज मस्त करूँगी। जब एक काम कर रहे हों तो दूसरा जहन में आता है कि वो भी करना था। जब तक हो न जाए तो दिल को सुकून नहीं मिलता और जहन में सोच अटकी रहती है कि अभी करने वाला रह गया, करने वाला रह गया। जिस मशीन के अंदर मैं मसाले पीस रही हूँ ये असल में काफ़ी ग्राइंडर है, लेकिन इसमें मसाले मैं पीसती हूँ यहाँ पे ज़्यादातर तो काफ़ी के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन मैंने अपने ही इस्तेमाल के लिए रखी हुई है। ये प्रिंसेस कंपनी की और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो काफ़ी साल पुरानी, लेकिन इसके ब्लेड अभी भी बहुत ज़्यादा शार्प हैं। जैसे काली मिर्चें मैंने फुल भर के डाली थी तो तकरीबन 7 से 8 सेकंड में इतनी अच्छी तरह से ग्राइंड हो गई थी, यकीन ही नहीं आ रहा था इतनी जल्दी हो जाती हैं। इस मशीन के अंदर मैं ज़्यादातर धनिया और ज़ीरा ही ग्राइंड करती हूँ। काली मिर्चों को मैं अक्सर वो मोटर सा जो होता है, जो कुंडी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर डाल के कूटती हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो कूटी हुई मिर्चें होती हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की होती हैं। उनको जब भी इस्तेमाल करो तो ऐसे लगता है कि अभी कोर्स की हुई हैं, लेकिन जो ग्राइंडर में करते हैं हम उसमें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ना तो उनकी इतनी खुशबू होती है और थोड़ी देर बाद उनका टेस्ट भी मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा डिफरेंट होना शुरू हो गया। हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन मैं अक्सर ही उसको कुंडी में डाल के कूटती हूँ। आज मेरा दिल नहीं था चाह रहा तो सोचा कि फटाफट से बस ग्राइंडर में डालती हूँ तो पीस के रख लेती हूँ। हर दूसरे चौथे दिन बाद क्या कुंडी में डाल के कूटती रहूँ। और इसी के साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने लगी हूँ। ख़त्म हो रहा था तो इसको बनाना भी ज़रूरी था। ये जिस जार के अंदर मैं बना रही हूँ ना, मैं बस इसमें बना के रख लेती हूँ, इससे मेरा पूरा एक वीक निकल जाता है। ये देखें, थोड़ी मैंने अदरक डाली है, थोड़ा लहसुन डाला है और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है। अगर दिल चाहे तो थोड़ा सा पानी डालती हूँ, वरना इसके अलावा भी ग्राइंड हो जाता है। ऑयल डालने से ये होता है कि इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। जिस तरह हम अभी पीस रहे हैं इसी तरह इसका कलर रहेगा। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल दूंगी। जब अदरक लहसुन का पेस्ट ऑयल के अंदर डिप रहता है ना तो बिल्कुल भी कलर इसका ख़राब नहीं होता, वैसे का वैसा रहता है जैसे अभी नज़र आ रहा है। और इतना सा बना हुआ पेस्ट तकरीबन मेरा एक पूरा हफ्ता निकाल जाता है। आज सूरज ने अपनी शक्ल दिखाई है तो दिन इतना अच्छा लग रहा था, काम करने का थोड़ा दिल कर रहा था, इसलिए मैं काम शुरू हो गई। और आज जो सबसे मेरा मेन काम था ना वो ये था कि सोफ़े की सफाई करनी है, क्योंकि सोफ़े की सफाई काफ़ी देर से नहीं थी हो सकी। बच्चे ज़्यादातर यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे टीवी देखते हैं और खाना वगैरह खाते हैं, तो फिर जो बारीक बारीक से ज़रे होते हैं खाने के वो सोफ़े के अंदर साइडों पे हर जगह गिरते रहते हैं।
अब तो सोफ़े के ऊपर छोटे छोटे से दाग भी नज़र आ रहे थे, जैसे कभी योगर्ट वगैरह या कोई केचप या इस तरह की चीज़ें। पहले यहाँ पे हमने स्टफ़ का सोफ़ा रखा हुआ था, वो तो इतना जल्दी गंदा हो जाता है, तो उसके बाद हमने सोच लिया था कि ये लेदर का लेंगे। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, जो रात को पिज़्ज़े लेके आई थी, बच्चों को पता था कि आज वो आ चुके हैं, तो कहने लगे मम्मा हमें वो बना दें। और साथ ही मैं शाम के लिए पकाने लगी हूँ गोभी। आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि गोभी गोश्त बनाऊँ। बच्चे इतने ज़्यादा शौक से तो नहीं खाते, उनके लिए मैंने थोड़ी खिचड़ी बनाई थी कल की, वो रखी हुई थी, आज वही खा लेंगे। और मैं अपने लिए ये बनाने लगी हूँ गोभी। गोभी के अंदर मैं अदरक मोटा मोटा कूटा डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले मैंने गोश्त के अंदर नमक, मिर्चें, हल्दी, थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के गोश्त को गला लिया था। जब गल गया तो उसके अंदर मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, कुटा हुआ अदरक, थोड़ा ज़ीरा डाल के तो उसको गोश्त में भून रही हूँ। जब ये अच्छी तरह से टमाटर मेल्ट हो जाएंगे तो उसके अंदर जो गोभी मैंने काटी है वो डाल दूँगी। एक फूल गोभी का था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन हमारे लिए काफ़ी था। उसमें मैंने एक आलू काट के डाल लिया था, उसके भी काफ़ी पीसेस हो गए थे। अभी मैं थोड़ा सा पिसा धनिया, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी कसूरी मेथी और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको आखिरी दफ़ा भून रही हूँ। ये ऑलमोस्ट पक चुकी है, अब बस इसको दम देना बाकी है। आलू भी गल गया और माशाल्लाह से गोश्त भी बहुत अच्छा गला था। यहाँ की गोभी को अगर खड़े खड़े पकाना हो तो बहुत एहतियात से पकानी पड़ती है। गोभी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, कभी भी हमने इसमें पानी डाल के गोभी को नहीं गलाया। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तैयार हो गई थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ जो हम सारी शॉपिंग करके आए थे रात को। ये बच्चों की स्कीइंग है, ये सब तैयार हो चुकी हैं। ध्यान बेटा स्कूल में भी लेके गया था और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड था। आज उसका फर्स्ट डे था स्कीइंग के साथ स्कूल में, तो इसलिए काफ़ी खुशी था। और ये देखिए मैंने एक छोटी सी स्वेटर बाय की थी, ये मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, मुझे प्यारी इतनी ज़्यादा लगी, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा किसी को गिफ्ट कर दूंगी। बहुत ही ऐसे मुलायम सी थी, बहुत मज़े की लग रही थी, बहुत सॉफ्ट सी, ऐसे बहुत प्यारी सी जो गुड़िया हो किसी ना किसी के नसीब में हो जाएगी। और ये शॉल्स हैं जो कल मैंने खरीदी थी, तो मैंने सोचा कि आज आपको दिखा देती हूँ। कल तो दुकान में जल्दी जल्दी से दिखाए थे, उस टाइम बहुत कम था, इसलिए सोचा कि आराम से भी दिखाती हूँ। इसके दो तरह के देखें डिफरेंट डिज़ाइन है, एक साइड पे एक है, दूसरी पे दूसरा है, कि इसको हम एक साइड से चाहें तब ले लें, दूसरी साइड से दिल करे तो तब ले लें। एक शॉल की प्राइस 259 थी जो 50% सेल पे लगी हुई थी, तो इस वजह से मैंने 4 ली, तो कह लें कि मुझे 2 की कीमत में पड़ गई। मुझे ये भी बिल्कुल नहीं थे चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यकीन करें इनकी स्टफ़ इतनी मुलायम थी, इतनी मज़े की, कि मैंने बस बाय कर लिए। मैंने सोचा कि इसको गिफ्ट वगैरह देने के काम आ जाएंगे। इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी और कलर्स भी बहुत ज़्यादा नाइस लग रहे थे। ये देखें, ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, एक साइड पे पिंक कलर है और दूसरे पे कह लें कि क्रीम सा कलर है। इसकी भी स्टफ़ बहुत मुलायम थी, कलर्स तो अच्छे थे ही लेकिन इसकी स्टफ़ ने मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। अभी मेरा और लेने का दिल चाह रहा था क्योंकि इतने मज़े के लग रहे थे, मेरा दिल कर रहा था मैं सारे ले लूं और सबको एक एक गिफ्ट कर दूं, लेकिन जाहिर है अपनी जेब भी देखनी थी, बजट मेरा ओवर हो रहा था, मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे आज पैसे लगा दिए थे। ये ब्रेसलेट भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, इसकी कीमत 100 क्रोन थी, तो ये कह लें मुझे 30 क्रोन का पड़ गया था। और ये छोटा सा लॉकेट है, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं पहना, बस किसी को गिफ्ट करने के लिए ले लिया था। अपने लिए जो चीज़ें मैंने बाय की थी वो कपड़े थे, ज्वेलरी वगैरह अपने लिए मैंने बिल्कुल भी नहीं खरीदी क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मौजूद है, पहनी भी नहीं जाती, तो इसलिए फ़ायदा ही नहीं होता। ये ग्रे कलर का ट्राउज़र बस फॉर्मल पहनने के लिए लिया था और साथ में ये एक हाई नेक मुझे चाहिए थी, ये भी कुछ कपड़ों के नीचे पहनने के काम आ जाती है, इसलिए मैंने ले ली। और ये एक शर्ट मैंने ली है जो काफ़ी ज़्यादा लेंथ में थी और साथ में आगे से ओपन थी। ओपन शर्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसके स्लीव्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ना बहुत ज़्यादा लंबे थे ना बहुत ज़्यादा छोटे, तो इसलिए मुझे इसके कलर अच्छे लगे। वैसे भी ऑरेंज कलर जहाँ पे होता है वहाँ पे मेरी नज़र रुक जाती है, ऑरेंज कलर मेरा फेवरेट है। और ये पर्स देखे, ये भी काफ़ी ज़्यादा सेल पे लगे हुए थे, ये मुझे मिले थे 70% पे। इनकी कीमत आप चेक करें, इसकी ओरिजिनल प्राइस 1300 क्रोन थी और अब ये 70% पे मुझे मिला है। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें कोई भी इशू नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल न्यू पीस था, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रखे हुए थे। और ये जो वाइट पर्स है ये शायद मैं खुद इस्तेमाल कर लूँ क्योंकि मेरे पास एक सूट रखा है जो वाइट कलर का है, समर में पहनने वाला है, वो क्रिस्मा का था तो वाइट कलर में था, इसलिए मैंने सोचा कि उसके साथ ये सूट करेगा।
बाकी ये और भी मैंने ज्वेलरी ली है, ये भी बहुत प्यारी सी थी। इसकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा चीप थी, इतनी ज़्यादा अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी तो मैंने बस ना चाहते हुए भी ले ली। ये बस सारे कलर्स में मिक्स थे, कोई सिल्वर थी, कोई पिंक कलर की थी और कोई वाइट थी, साथ में कह लें कोई गोल्डन थी। कुछ तो मुझे सेट की सूरत में मिल गई थी और कुछ अकेली अकेली थी। जो अकेली अकेली हैं वो भी काम आ ही जाएंगी, उनके साथ में कोई ना कोई और चीज़ मैच कर लेती हूँ, जैसे पर्स है, साथ में कोई मस्कारा वगैरह हो गया या लिपस्टिक हो गई, इस तरह मेकअप की छोटी मोटी चीज़ें लेके उनका एक छोटा सा मैं बैग बना लेती हूँ और इस हिसाब से अपनी कज़नों में डिवाइड कर देती हूँ। ये एक स्वेटर सी है, ये मैंने अपने लिए ली है। तो सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के कपड़े मेरे काम आ जाते हैं, क्योंकि मुझे ठंड ही इतनी ज़्यादा लगती है। इसके नीचे भी मैं 2-3 चीज़ें पहनूंगी। वैसे तो मेरा साइज़ स्मॉल टू मीडियम है, लेकिन मैं चूँकि नीचे चीज़ें ज़्यादा पहनती हूँ इसलिए मैं मीडियम ही यूज़ करती हूँ। और ये भी मैंने अपने लिए लिया है, ये भी मुझे 70% पे मिला था। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, ये फुल लेंथ में है। बस ये तो दिखा दी मैंने आपको अपनी शॉपिंग। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा।